अभी इनपुट पे वोल्टेज वही है 115 वोल्ट, लेकिन कैपेसिटर पे 410 वोल्ट हो गए। और भाई ऐसा क्यों हो गया? इसने तो हमारी ये सारी साइंस ही ये ख़राब कर दी है। 115 वोल्ट अप्लाई किए, 1.414 के हिसाब से 162 वोल्ट होने चाहिए, 162, लेकिन अभी यहाँ पर 411 वोल्ट हो गए। ऐसा क्यों हो गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम इस पावर सप्लाई को देखेंगे। ये सोनी प्ले स्टेशन 4 की पावर सप्लाई है, ADP 200ER। पावर सप्लाई कोई भी होगी, उसका डिज़ाइन तो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा। अगर किसी में प्रोटेक्शन सर्किट है तो वो उसी तरह का होगा, अगर किसी में PFC सर्किट है तो वो मिलता जुलता होगा। किसी में IC छोटी लगी होगी, किसी में बड़ी लगी होगी, किसी में एक मॉसफेट लगी होगी, किसी में डबल मॉसफेट होगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी पावर रिक्वायर्ड है, कितनी करंट रिक्वायर्ड है, लेकिन जो उसकी वर्किंग थ्योरी है वो हमेशा सेम रहेगी। इससे पहले मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि पहले में हमने डिस्कस किया था कि इस पावर सप्लाई के कितने पार्ट्स हैं, पावर सप्लाई कितने पोर्शंस में है। यानी उसमें इनपुट फिल्टर है, DC बस है, स्टैंड बाई है, PFC सर्किट है और मेन पावर सेक्शन है। उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था इनपुट फिल्टर सर्किट। इनकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ये स्टैंड बाई सेक्शन है। आज की वीडियो में हम इसको PFC को देखेंगे, पावर फैक्टर करेक्शन को। पहली बात, अगर आपको का अच्छा तजर्बा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डील करने का अच्छा तजर्बा नहीं है, तो कभी भी खुद से रिपेयर ना कीजिए। अभी PFC को देख लें। सबसे पहले इनपुट फिल्टर है, वोल्टेज अरेस्टर है, चोक्स हैं, डिफरेंशियल कॉमन मोड्स, डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड्स, फिल्टर्स हैं, ब्रिज है। NTC से गुजर के वोल्टेज हमारे इस PFC कॉइल से गुजरते हैं और कैपेसिटर पे आ जाते हैं। ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन है। जो नॉर्मल वोल्टेज बनते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और इसी तरह से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस वोल्टेज के हिसाब से ये क्या होगा, चार्ज करेगा। अभी मैं इस कैपेसिटर पर, ये हमारा बल्क कैपेसिटर है, यहाँ पर मैं ये मल्टीमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। इसको रखते हैं DC पे। ये मल्टीमीटर मैंने बल्क कैपेसिटर पे कनेक्ट कर दिया। अभी मैं करता हूँ 115 वोल्ट, 115 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें 166 वोल्ट, ये कैपेसिटर 166 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है। तो इनपुट पे AC वोल्टेज देख लीजिए कितने हैं, 116 वोल्ट है। 116 वोल्ट अप्लाई किए, 116 वोल्ट अप्लाई किए हमने। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.414 से, तो ये 163, 163.56, ये 164 के करीब वोल्टेज आने चाहिए, जो कि हमारे इस जगह पे आ रहे हैं। जो वोल्टेज अप्लाई किए, 117 अप्लाई किए तो 166 आ रहे हैं। ये है हमारा नॉर्मल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इस इंडक्टर से वोल्टेज गुजरे, डायोड से गुजरे, इस जगह पे आ गए। जैसे मैंने आपको ये सर्किट का लेआउट बताया है। रेक्टिफायर NTC से गुजरने के बाद, कॉइल से गुजरने के बाद, डायोड से गुजरे, यहाँ पे वोल्टेज आ गए। अभी मैं इन वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। कैसे? अभी मैं करता हूँ 220 वोल्ट। जब मैंने 220 वोल्ट अप्लाई किए, ये AC, यहाँ पे AC मिल रही है इनपुट, और ये है ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट जो कैपेसिटर पे मिल रही है। तो ये देखिए 235 वोल्ट मैंने अप्लाई किए और 337 हमें आउटपुट में मिल गए। 235, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.414 से, तो 332 वोल्ट, 332, 336। ये एक अच्छा फिल्टर और अच्छा कैपेसिटर, उसमें रिपल्स रिमूवल और सारी चीज़ें वो ख़त्म होकर ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो अप्लाई किए थे वोल्टेज, वही वोल्टेज 232 अप्लाई किए, रेक्टिफाई होकर 337 वोल्ट बन गए। अभी फिर से मैंने इस सर्किट को 115 वोल्ट पे कर दिए। ये देखिए 117 वोल्ट अप्लाई कर दिए।
अभी क्या करेंगे, ये मैंने स्विच लगाया है 5 वोल्ट एसबी जो आउटपुट है 5 वोल्ट स्टैंड बाई, उसको एसी डीसी स्टैंड बाई के साथ जंपर करवा दिया मैंने। जो ही इसको ऑन करवाऊंगा तो इस मीटर को देखिए, अभी इनपुट पे वोल्टेज वही है 115 वोल्ट, लेकिन कैपेसिटर पे 410 वोल्ट हो गए। और भाई ऐसा क्यों हो गया? इसने तो हमारी ये सारी साइंस ही ये ख़राब कर दी है। 115 वोल्ट अप्लाई किए, 1.414 के हिसाब से 162 वोल्ट होने चाहिए, 162, लेकिन अभी यहाँ पर 411 वोल्ट हो गए। ऐसा क्यों हो गया? इस वक्त अगर देखें तो आउटपुट में हमें ये 12 वोल्ट मिलना शुरू हो गए। ये तो कहानी बन गई ठीक। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑफ करूंगा, जैसे मैंने ऑफ किया तो ऑफ करने से क्या होगा कि ये आउटपुट हमारी ड्रॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी जब हमने स्टैंड बाई वोल्टेज तो हमें मिल रहे हैं परमानेंट, चाहे आप 110 दें चाहे 220 दें, जो भी वोल्टेज देंगे, जो 5 वोल्ट सेक्शन है स्टैंड बाई सेक्शन है वो परमानेंट ऑन रहेगी। लेकिन इस सेक्शन को ऑन करवाने के लिए हमें पीएफसी सर्किट ऑन करने की ज़रूरत है। पीएफसी है क्या? अभी हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं कि पीएफसी, ये मैंने आपको, ये तो अभी सिर्फ मैंने इब्तिदा की है कि जी पीएफसी का एक आइडिया देने के लिए। आपकी इनपुट है 110 वोल्ट, कैपेसिटर पे बने 160 वोल्ट, लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो ये सर्किट उन 160 वोल्ट डीसी को बूस्ट करके 460 वोल्ट बना देगा। अभी देखिए मैं दोबारा फिर से ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए इसने फिर से वो वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिए और ये 410 वोल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ लैंप के थ्रू है, वरना तो इमीडिएटली जो ही स्विच ऑन करेंगे उसी वक्त ये 410 वोल्ट हो जाएंगे। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अभी मैंने इनपुट पर 220 अप्लाई कर दी, पहले 110 था, अभी 235 वोल्ट मैंने फिर से कर दी। अभी जब 235 होंगे तो यहाँ पे 330 के करीब आके वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे। ये देखिए जी, अभी ये अपने 220 अप्लाई 235 अप्लाई किए, 220 अप्लाई की, मेरे पास लाइन वोल्टेज 235 आ रहे हैं, तो आउटपुट में 337 हो गए। अभी ये 337 वोल्ट, अभी देखिए तो जब यहाँ पे 337 हैं और अभी हमने ये सेक्शन ऑन नहीं किया, अभी मैं इस सेक्शन को ऑन करने लगा हूँ, तो आप इस मल्टीमीटर को देखेंगे यहाँ पे अभी कैपेसिटर पे 335 मिल रहे हैं। जो ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखें ये 410 वोल्ट हो गए और आउटपुट में 12 वोल्ट हमें मिलना शुरू हो गए, ये आउटपुट कनेक्टर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ से आउटपुट लेनी है तो उस वक्त क्या करेगा, ये कैपेसिटर अपने वोल्टेज मेंटेन कराएगा, पीएफसी सर्किट वर्क करेगा, वर्क करके ये 410 वोल्ट पे मेंटेन करेगा और हमारा तब जाके ये सेक्शन ऑन होगा। इस सेक्शन को ऑन करवाने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि ये 410 वोल्ट होने चाहिए। चलिए अभी इस सर्किट को खंगालते हैं कि इसके अंदर है क्या और ये कैसे वर्क करता है। हमारी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, ये वाला, इस जगह पे मैंने कहा था कि पीएफसी फंक्शन होगा, पावर फैक्टर करेक्शन ऑन होगी। अभी आज हम उस पावर फैक्टर करेक्शन को देखते हैं कि वो है क्या। अभी इनपुट में आपने 110 वोल्ट अप्लाई किए, उसके इस कैपेसिटर पर मैं कहता हूँ 140 वोल्ट बन गए, या 100 वोल्ट अप्लाई किया तो 140 वोल्ट बन गए। अगर आप इस वोल्टेज को 265 कर देते हैं तो यहाँ पे 375 वोल्ट हो जाएंगे, यानी 140 से लेके 375 वोल्ट तक इस कैपेसिटर पर वोल्टेज आ सकते हैं। अभी इससे आगे सर्किट हमारा ये वाला, ये है हाई पावर। कैसे? ये है 12 वोल्ट 16 एम्पियर। जब आपको बहुत ज़्यादा करंट ज़रूरत होती है तो आपको जो मॉसफेट हैं
उनको ड्राइव देने के लिए जो PWM मॉड्यूलेटर है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है, वो भी आपको वाइड रेंज चाहिए। और जब भी आप इनपुट वोल्टेज को बहुत ज़्यादा वाइड करवाएंगे, बहुत ज़्यादा ओपन रेंज रखेंगे, यानी यहाँ से लेके आप कहते हैं कि 140 से लेके 375 वोल्ट तक रखेंगे, तो जब ये इनपुट वोल्टेज होंगे तो इसकी जो आउटपुट एफिशिएंसी है, जो कि इसका रेगुलेशन फैक्टर है, वो ड्रॉप हो जाएगा। उस रेगुलेशन फैक्टर को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि एक ऐसा नेटवर्क लगा दिया जाता है, एक ऐसा सर्किट लगा दिया जाता है जो क्या करेगा कि इन वोल्टेज को, चाहे ये वेरिएशन जो भी हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, वोल्टेज कम हो ज़्यादा हो, ये क्या करेगा, उसको 400 या 410 वोल्ट पे मेंटेन कर देगा। यानी हमने एक एडिशनल चीज़ क्यों लगाई, ताकि जो उसका रेगुलेशन फैक्टर है, जो कि एफिशिएंसी है, कन्वर्टर एफिशिएंसी है, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब आपने पल्स विड्थ को, ड्यूटी साइकिल को मिनिमम से मैक्सिमम तक ड्राइव देना है, तो आउटपुट में हमारे जो लाइन रेगुलेशन है वो भी इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद लोड रेगुलेशन, कन्वर्टर एफिशिएंसी, लॉसेस, ये सारी चीज़ें जब उसमें ऐड होंगी तो क्या होगा, कन्वर्टर की ओवरऑल आउटपुट जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। अगर आपका सर्किट नेक्स्ट जो जिसको आपने ड्राइव देना है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है और रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, तो अगर आप उसको प्रॉपरली, उसको इनपुट प्रॉपर नहीं दे रहे, तो वो क्या होगा, उसकी नेक्स्ट सर्किट की एफिशिएंसी मुतासर होगी, अफेक्टेड होगी। उसको बचाने के लिए ये PFC सर्किट यहाँ पर लगा दिया जाता है। अभी ये क्या करेगा, ये इन वोल्टेज को इस लेवल पर इंश्योर करवाएगा कि ये वोल्टेज होने चाहिए यहाँ पर। अभी इस सर्किट को देख लें, यहाँ पर एक हमने बोला PFC कॉइल है, ये उसी सर्किट को मैंने, ये जो नुक्ता है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने यहाँ पर ये बयान कर दी। ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर समझें, ये पॉइंट इस जगह पे आ गया और ये डायोड आ गया और ये हमारा है कैपेसिटर, ये वाला बल्क कैपेसिटर, जो मेन कैपेसिटर। अभी इसका फंक्शन देख लें। इसके लिए एक मॉसफेट, एक करंट सेंसर रजिस्टर लगा दी जाती है, एक PWM कंट्रोलर लगा दिया जाता है जिसको PFC कंट्रोलर कहते हैं, कंटिन्यूअस करंट मॉड PFC कंट्रोलर इसको कहा जाता है। पावर फैक्टर करेक्शन कंट्रोलर, ये IC क्या करेगी, इसने जब इसको पावर ऑन कमांड आएगी कि आप अपना काम स्टार्ट कर दो, इसको, इससे कोई गरज नहीं, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, ये अपना फुल जोर लगाएगी कि जो इसको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए इस पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल इस सर्किट को डिज़ाइन कर दिया आपने कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे 410 वोल्ट चाहिए, 410 वोल्ट चाहिए। अभी इसने क्या करना है कि बाकी सब चीज़ों को भूलकर इस 410 को देखना है, इस पॉइंट को देखना है। आगे ओवरलोड हो रहा है, ओवर करंट हो रही है, कुछ भी होता रहे, वो एक अलहदा से सर्किट है जो कि सेफ्टीज़ को मेंटेन करता है। लेकिन इसका काम क्या है कि जो ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, इसको इसने पंप करवाना है, बूस्ट करवाना है, बूस्ट करवा के 410 बनवा देने। यहाँ पे वोल्टेज आपके, अभी मैं कहता हूँ कि जी लाइन वोल्टेज ड्रॉप हो गया आपके 85 वोल्ट पर, क्योंकि जब आप 115 वोल्ट की बात करते हैं, 115 वोल्ट की बात करते हैं, तो वो वोल्टेज 85 वोल्ट भी हो सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 1.414 से, तो ये 120 वोल्ट हो जाएंगे। या यही वोल्टेज अगर 265 हो जाते हैं, 220 की बजाय 220, 240, 220, 240 की बजाय अगर 265 हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई 1.414 से कर दें तो ये 373, आप 375 कह दें। ये वोल्टेज अभी इस 120 से लेके 375 तक अप डाउन होते रहें, इसको इससे कोई गरज नहीं।
इसको ज़रूरत है इस जगह पर 410 वोल्ट चाहिए। ये क्या करेगी, अभी फंक्शन कैसे होगा, इस फंक्शन को देखें। जब देखेगी कि ये वोल्टेज ड्रॉप हैं, कितने डाउन हैं, जो भी लेवल डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 वोल्ट आ गए, इसने क्या करना है, यहाँ से एक पल्स छोड़नी है, इसने ऑन करवाना है इसको। यहाँ पर लगी हुई है मॉसफेट और एक ये शंट रजिस्टर लगी हुई है 0.1 ओम की। अभी देखिए सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, देखें एक कैपेसिटर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है हमारे ब्रिज से, इसके बैक साइड पे ब्रिज लगा हुआ है। अभी ये कैपेसिटर चार्ज हो गया 120 वोल्ट पे, तो ये 120 वोल्ट आगे सर्किट को अप्लाई हो रहे हैं। अभी इसने क्या करना है कि यहाँ से करंट चलवानी है। मॉसफेट ऑन हुई, अभी मॉसफेट जब ऑन होती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मिली ओम में होती है। आप कह सकते हैं कि चलें जी छोड़ें, 0.1 इसको कहते हैं 0.1, 0.2 हम रजिस्टर लगा दें। तो जब इस करंट, इस वोल्टेज पे 120 वोल्ट पे जब वो 0.2 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो बहुत हैवी करंट फ्लो होगी। वो हैवी करंट फ्लो होगी तो क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फैलेगा और साथ ही ये पल्स ऑफ हो जाएगी। पहले ये ऑन टाइम था, अभी ये ऑफ टाइम आ जाएगा। जैसे ही ऑफ टाइम आया, ये सर्किट ओपन हो गया। क्यों कि जब इसकी ड्राइव पल्स ख़त्म हो जाएगी तो ये एज आ ओपन स्विच काम करता है। अभी देखिए जब ब्रिज से वोल्टेज आए थे, कैपेसिटर चार्ज हुआ, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये एंड था पॉजिटिव, कॉइल का ये एंड पॉजिटिव था, सेकंड एंड ग्राउंड था, नेगेटिव था। क्यों कि ये देखें 0.1, 0.2 हम की लाइन थी और यहाँ पे ये एंड नेगेटिव था, ये एंड पॉजिटिव था। ये तो बात बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, फैल गया। जैसे ही आपने इसको ऑफ किया, यहाँ से करंट का रास्ता ब्लॉक किया, अभी क्या होगा, करंट तो चल नहीं रही, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा, सिकुड़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा तो इस वाइंडिंग को फिर से कट करेगा। जब कट करेगा तो क्या होगा, वोल्टेज की पोलैरिटी उल्ट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कैसे, जब किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करता है तो वो अप्लाइड, ये रूल है, ये कानून है। तो जब उसको मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा तो जो अप्लाइड वोल्टेज होते हैं उसके रिवर्स डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज क्रिएट होते हैं। पहले ये पॉजिटिव एंड था, अभी ये एंड हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा एंड इसके अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ये था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अभी कॉइल की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अगर आप इस कैपेसिटर को एज अ सेल, क्योंकि कैपेसिटर एज अ वोल्टेज सोर्स होता है, तो इसको अगर आप बैटरी एज अ बैटरी सोर्स यूज़ करेंगे, अगर 200 वोल्ट पे कैपेसिटर चार्ज था या 100 वोल्ट पे चार्ज था, तो ये कैपेसिटर एक ये हो गया और साथ में देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव के साथ आगे दूसरा एंड नेगेटिव आ जाता है। अगर आप इस कॉइल को, ये कॉइल चूँकि उस वक्त वोल्टेज जनरेट कर रही है, उस वक्त आप इसको एज अ वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे, तो ये नेगेटिव वोल्टेज और दूसरा एंड पॉजिटिव, तो ये दो बैटरी सीरीज में आ गई। तो हमें पता है कि जब दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में आते हैं तो वो वोल्टेज जमा हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मिसाल दी है कि इस तरह से ये वोल्टेज सीरीज में आएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से ब्रिज से आ रहे थे 100 वोल्ट या 200 वोल्ट, 200 वोल्ट इसने जनरेट कर दिए, यहाँ पे 400 वोल्ट हो गए। यहाँ पे 120 की बजाय 200, 300 वोल्ट हो गए। 300 वोल्ट डीसी को जब स्विच करवाया जाएगा तो इसकी स्विचिंग से फिर से इसका स्विचिंग टाइम चेंज हो जाएगा। ये अपनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को तो मेंटेन रखेगी, लेकिन ड्यूटी साइकिल को चेंज करेगी, ऑन टाइम या ऑफ टाइम। डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज यहाँ से आ रहे हैं ब्रिज से। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए ये अपना ऑन टाइम या ऑफ टाइम चेंज करेगी। इसके चेंज करने से ये वोल्टेज बनते रहेंगे, आगे आते रहेंगे। ये इसका है वर्किंग फिनोमेना, इस तरह से ये काम करती है।
फिर जैसे ही ये वोल्टेज पास हो गए, ऑफ टाइम गुजरा, फिर से ऑन टाइम होगा तो ये फिर से स्विच करेगी। जब फिर से स्विच करेगी फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर ये ऑफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, फिर से एक पंप होगा, वोल्टेज को बूस्ट होगा, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये सर्किट फंक्शन करेगा। इस सर्किट के अंदर पीएफसी कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है 2PSC02, ये आईसी है। 2PSC02 बेसिकली क्या है, पहले इसका फंक्शन देख लें। ये है स्टैंड अलोन पीएफसी करेक्टर, CCM कंटिन्यूस करंट मोड पीएफसी पावर फैक्टर कंट्रोलर 2PSC02, ICE 2PSC02 और ICE 2PS02G। ये 8 पिन आईसी है, SMD में है और ये 65 किलोहर्ट्ज पे फिक्स फ्रिक्वेंसी स्विच करती है, लेकिन अपना ड्यूटी साइकिल मेंटेन करती है। यहाँ पर इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, EMI फिल्टर ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट हमारे इस कैपेसिटर पर आ गई, जो कि VINs ब्राउन आउट ब्राउन इनपुट के लिए है। और इससे आगे इसका ये कॉइल आ जाती है, जिसको PFC चोक कहा जाता है या PFC इंडक्टर कहा जाता है। उसके आगे यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी ये मॉसफेट लगी हुई है। तो मॉसफेट को इसका गेट ड्राइव कंपोनेंट जो है, ये गेट ड्राइव पिन इसको ड्राइव देगी। अभी देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। ये करंट सेंस कर रही है। इस करंट सेंस पिन पे जितनी करंट इसमें से गुजरेगी, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से सेंस होकर इस सर्किट को दे दिया जाता है। VCC वोल्टेज इसको दे दिए जाते हैं इसकी स्विचिंग के लिए, इसकी चिप को ऑन करवाने के लिए। और यहाँ पर देखें तो एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के आगे एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा हुआ है। ये क्या करता है, इन वोल्टेज को सेंस करके इस आईसी को बताएगा कि यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं। और फाइनल आउटपुट में हमारे पास कैपेसिटर है। फंक्शन सेम जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। ये इसकी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 1 ग्राउंड है, 2 है करंट कंपनसेशन, 3 नंबर है करंट सेंस और आगे VIN से ब्राउन्स इनपुट है। ब्राउन्स इनपुट क्या होती है कि ये इनपुट वोल्टेज को मॉनिटर करती है कि इनपुट पे कितने वोल्टेज आ रहे होते हैं। V कंपनसेशन ये वोल्टेज के फॉल्स स्विचिंग से बचाने के लिए और उसको रेगुलेट करवाने के लिए ग्राउंड देता है। V सेंस ये है इसकी आउटपुट सेंस, जहाँ से ये आउटपुट सेंस करेगी। यहाँ पर इनपुट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पे इसकी आउटपुट में कितने वोल्टेज हैं। VCC पिन है और गेट है। आइए इन पिन को मॉनिटर करते हैं। गेट इसकी है ड्राइव पिन, VCC इसकी है सप्लाई पिन। V कंपनसेशन ये कंपनसेशन ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो नेटवर्क है उसको ग्राउंड देता है और उसको यानी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो इसके इंटरनल एम्पलीफायर होते हैं उनको कंपनसेट करवाने के लिए V कंपनसेशन I कंपनसेशन। ये हमारी IC इस तरह से है। ये पिन नंबर 8 यहाँ से चलती है, इस रजिस्टर पे आती है। ये 10 ओम की रजिस्टर है। 10 ओम की रजिस्टर कनेक्टेड है हमारे इस रजिस्टर के साथ, 57 ओम की रजिस्टर के साथ, 51 ओम। और ये आ जाती है इस मॉसफेट के गेट पे। अभी देखिए इसमें कंपोनेंट कौन से हैं। बहुत सादा सा सर्किट है। एक मॉसफेट, एक रेक्टिफायर जिसको डायोड कहा जाता है और यहाँ पे इसका आउटपुट वोल्टेज फीडबैक है। ये देखें तो ये डायोड की आउटपुट है। यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, यहाँ से होते हुए आउट होते हैं, आउट होके ब्रिज इस रेक्टिफायर पे आते हैं। एक एंड रेक्टिफायर पे है, दूसरा एंड रेक्टिफायर का कैपेसिटर पे चला जाता है यहाँ पर और जंपर। अभी ये वाला नेटवर्क जो है ये आउटपुट है। ये देखिए आउटपुट को डायरेक्टली यहाँ से सेंस कर रहा है। एक रजिस्टर, दूसरी रजिस्टर SMD, तीसरी रजिस्टर यहाँ पर आ जाती है। 1 2 3 रजिस्टर मिलकर ये हमारे इस वोल्टेज सेंस पिन पे आ जाती हैं। वोल्टेज सेंस है इसकी पिन नंबर 6, V सेंस पिन नंबर 6 है। तो ये सेकंड नंबर पिन जो है V सेंस है, ये यहाँ से आ जाती है। 1 2 3 और ये रजिस्टर यहाँ से होती है हमारी इस जगह पे
6 नंबर पिन पे। यहाँ से ये वोल्टेज को सेंस कर लिया इसने, और इससे आगे वी कंपनसेशन है 5 नंबर पिन, ये इसकी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर ये VCC है, इसके आगे इस पिन नंबर 7। पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड हो जाती है। पिन नंबर 2 करंट कंपनसेशन है, और पिन नंबर 3 इसकी करंट सेंस है। करंट सेंस अभी कहाँ से आएगी, ये देखिए, ये नेगेटिव लाइन है, ये ब्रिज रेक्टिफायर की ये नेगेटिव लाइन है। और यहाँ से देखें तो ये जंपर, ये वाला जंपर यहाँ से निकल रहा है, ऐसे निकलेगा और इस 0.1 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। अगर पीछे से देखेंगे इसकी इस जगह से, तो ये इस जगह पे कनेक्टेड है। और अगर इस पॉइंट को अगर आप फॉरवर्ड देखेंगे, ये लाइन कनेक्टेड है यहाँ पर, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ पर कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखें तो एक रजिस्टर लगी हुई है, ये रजिस्टर यहाँ से आउट होती है, ये रजिस्टर ये हमारी कनेक्ट हो रही है, और ये लाइन ये इस जगह पे आ जाती है, यानी इस जगह पे हमारी ये करंट सेंस हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन की बनी हुई है, तो ये रेजिस्टेंस करंट सेंस है 0.1 ओम की, और उसके थ्रू एक रजिस्टर लग के ये आई सेंस पे आ गई। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगकर वोल्टेज सेंस हो गए। वी इन्स ब्राउन इनपुट यानी इनपुट वोल्टेज सेंस के लिए ये उसने एक लाइन लगाया था। और यहाँ पर देखें ये है वी इन्स है पिन नंबर 4, तो पिन नंबर 4 यहाँ पे आ रही है, और इसके बाद ये आएगी, ये आ जाती है इस रजिस्टर पर, ये वी इन्स है। इस तरह से ये हमारा सर्किट फंक्शन करेगा, ये स्विच करेगा और फाइनली ड्राइव देगा। यहाँ से पिन नंबर 8 से ड्राइव आएगी, इस पिन पर 50 ओम की रजिस्टर है ये वाली, यानी 10 ओम 51 ओम, ये दो रजिस्टर 61 ओम रजिस्टर यहाँ पर लगी हुई है और पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है। तो ये इस मॉसफेट को ड्राइव देगी। ये मॉसफेट है 24 and 60 M2 ये वाली, और आगे है 8S06 8 एम्पेयर का हमारे पास 600 वोल्ट का ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये रेक्टिफाई करेगा। अभी देख लेते हैं इसका फंक्शन। मैं इसको वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। अभी देखिए कैपेसिटर पर हमें ये 410 वोल्ट मेंटेन हो गए। ये इसकी ब्राउन इनपुट वी इन्स, इस पे 8.61 वोल्ट आ रहे हैं। करंट सेंस हमारी 0 है। करंट कंपनसेशन पे 1.55 वोल्ट आ रहे हैं। आगे है हमारी इस जगह पर वी कंपनसेशन 1.1 वोल्ट है। वोल्टेज देखें तो ये वोल्टेज वी सेंस जो है 2.99 वोल्ट आ रहे हैं। तो 2.99 वोल्ट यहाँ से इस पॉइंट से चल रहे हैं, ये 2.99 वोल्ट। आउटपुट में हमें इस जगह पे 411 वोल्ट। जब ये इन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से वोल्टेज गुजरेगा, तो वोल्टेज गुजरने के बाद इस पॉइंट पे हमें ये वोल्टेज आ रहे हैं 2.9, और यही वोल्टेज इसकी इस पिन पर आ रहे हैं वोल्टेज सेंस पे 2.9। आगे इसकी VCC पिन पे 14.5 वोल्ट आ रहे हैं। और नेक्स्ट है इसका ड्राइव सर्किट इसके गेट को ड्राइव दे रहा है। तो ये PFC चोक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, कोलैप्स करेगी, और वही कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस डायोड से गुजरकर इस पॉइंट पर हमें 410 वोल्ट दे रहा है। ये 410 वोल्ट यहाँ से आते हैं जंपर होकर कैपेसिटर के सेकंड एंड पर, यहाँ से इस जगह पर कैपेसिटर को चार्ज करवा देते हैं। जैसे ही हम इसको ऑफ करवाएंगे, तो इसको ऑफ करवाने से होता क्या है, अभी देखें इसकी ऑफ कंडीशन में ये इसके वोल्टेज कंपनसेशन पिन जो है वो 0 हो गई। ये देखें तो वोल्टेज सेंस पिन पे 1.3 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इसकी वोल्टेज कंपनसेशन जो है ये 0 हो गई है। और साथ में देखें तो इसकी VCC पिन जो है, VCC वोल्टेज वो ऑफ हो गए, VCC वोल्टेज ऑफ हो गए, ड्राइव ऑफ होगी। जब इस IC की VCC आप कट कर देते हैं, तो VCC कट करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हैं। सारी चीज़ें आपने VCC के साथ डिसेबल कर दी। अभी इसको इनेबल डिसेबल कराने के लिए यहाँ पर एक IC लगी है। इसका फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिर्फ आप इतना देख लें, VCC कट करवाई है तो क्या हो गया है कि इस IC ने अपना फंक्शन स्टॉप कर दिया है।
वोल्टेज हमारे पास हैं 336 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इस आईसी को आपने डिसेबल कर दिया है। ब्रिज रेक्टिफायर हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पर, ये देखें ब्रिज जो है 336 वोल्ट दे रहा है, लेकिन उसको आपने बूस्ट करवाने के लिए जो वीसीसी वोल्टेज दिए थे यहाँ पर, वो हमने क्या करवा दिया, डिसेबल करवा दिए। यहाँ पर इसको 0 वोल्ट मिल रहे हैं पिन नंबर 7 पे। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें 14.5 वोल्ट इसको यहाँ पे वीसीसी पिन पे आ गए। तो जब वीसीसी इसकी ऑफ करवाते हैं, कट करवाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये पीएफसी सर्किट अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है। ये आईसी अपना फंक्शन स्टॉप करती है और नॉर्मली जो वोल्टेज बन रहे हैं वही आगे गुजर जाएंगे। जैसे ही इसको वीसीसी ऑन करवाएंगे, इसकी वोल्टेज कंपनसेशन ऑन हो जाएगी, करंट कंपनसेशन ऑन हो जाएगी, तो ये आईसी वोल्टेज को 410 वोल्ट पे मेंटेन करवा देगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में अगर मेरी वीडियोस देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।